एपिसोड वहीं से शुरू होता है जब सूजन की मॉम अचानक से आ गई थी। सूजन कहती है, मॉम आप घर आ गई, मुझे तो लगा था कि आप आज नहीं आएंगी। मॉम कहती है कि मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था, लेकिन ये बताओ कि तुम लोग क्या कर रहे थे। सूजन कहती है कि हम लोग कार्ड गेम खेल रहे थे और हम लोग सफाई भी करने वाले थे। और दूसरी तरफ जेयून को देखते हैं जिससे जल्दी से स्टोरेज रूम में बंद कर दिया गया था। सूजन की मॉम कहती है, देखो मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेकर आई हूँ, तुम ट्रिप पर गई थी तो मेरे लिए क्या लेकर आई। सूजन को गिफ्ट दिखाकर कहती है कि मैं आपके लिए बढ़िया सी कुकीज लेकर आई हूँ। तभी सूजन की मॉम इधर उधर देखते हुए कहती हैं कि घर इतना ज्यादा गंदा क्यों है। सूजन कहती है, मुझे तो साफ लग रहा है। और तभी सूजन की नजर जेयून की जैकेट पर पड़ती है और वो सूहो को इशारा करने लगती है, जल्दी जाकर जैकेट को हटाओ। सूजन की मॉम कहती है, इतनी धूल भरी हुई है, लगता है तुम रोज सफाई नहीं कर रही थी। सूजन कहती है कि मैंने कल ही सफाई करी है, आप बहुत थक गई होंगी ना, आप जाकर आराम करिए। सूजन की मॉम कहती है कि घर इतना ज्यादा गंदा है तो फिर मैं इसमें आराम कैसे कर सकती हूँ, और फर्क नहीं पड़ता अगर मैं थक गई हूँ, इतने गंदे घर में मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाऊंगी। सूजन कहती है, मैं अपनी ट्रिप से बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्या हम लोग कल सफाई करें। सूजन की मॉम कहती है, ठीक है मैं और सूहो सफाई कर लेंगे, तुम जाकर आराम कर लो। सूजन की मॉम कहती है कि मैं जाकर टेरेस की सफाई करती हूँ। सूजन कहती है, मैं जाकर स्टोरेज रूम की सफाई करती हूँ। सूजन की मॉम कहती है, नहीं तुम मेरे साथ आ रही हो, और सूहो तुम जाकर किचन साफ करो। फिर सूजन सारे कपड़े फोल्ड करके कहती है, मॉम देखिए काम खत्म हो गया। सूजन की मॉम कहती है, तुम कपड़े तय कर रही हो या बिगाड़ रही हो, रहन तो मैं खुद कर लूंगी। सूजन कहती है, फिर तुम मुझसे करने के लिए क्यों कहा, आप खुद कर लेती ना, वैसे मैं स्टोरेज रूम की सफाई करने जा रही हूँ। सूजन की मॉम कहती है, वहाँ पर साफ करने के लिए कुछ नहीं है। फिर सूजन रूम में आकर जेयून को आवाज लगाती है, देखते हैं कि वो बेचारा अलमारी में बैठ गया था। सूजन कहती है, माफ करना, दरअसल मॉम के ऊपर अचानक से सफाई का भूत चढ़ गया है, मुझे लगता है जब तक के सोने का वक्त नहीं हो जाता तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। तभी जेयून बहुत एम्बैरेसमेंट के साथ कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है। सूजन कहती है, लेकिन बाथरूम के बाहर तो मॉम खड़ी हुई हैं। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है, वो ब्लैंकेट में जेयून को लपेट कर ले जाने लगती है और कहती है, ब्लैंकेट बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, मैं इसको धो कर आती हूँ। सूजन की मॉम कहती है कि कल कर लेना ना। सूजन कहती है, नहीं मुझे अभी ही करना है। सूजन की मॉम कहती है, जब भी मैं तुमसे सफाई करने के लिए कहती हूँ तुम बात को टाल देती हो। तभी जेयून का पैर दीवार में लड़ जाता है और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। सूजन कहती है कि ये मेरी आवाज थी, दरअसल मेरा पैर दीवार में लड़ गया था। फिर वो किसी तरह से जेयून को बाथरूम में ले ही आती है। जेयून को तो बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी, वो सोच रहा था शायद मुझे आज बाहर ही सो जाना चाहिए था। फिर सूजन को देखते हैं जो बाहर जाती है और टीवी का वॉल्यूम भी तेज कर देती है। सूजन की मॉम कहती है कि इधर उधर घूमना बंद करो और आकर सफाई करो। सूजन कहती है कि मैं जाकर बाथरूम की सफाई कर आती हूँ। फिर वो बाथरूम में आती है जहाँ पर जेयून दीवार के पीछे बैठा हुआ था। सूजन कहती है कि मॉम किचन में, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर और यहाँ पर रुकना पड़ेगा। और बेचारे जेयून के साथ इतना बुरा तो कभी भी नहीं हुआ होगा। फिर सूजन सफाई करने लगती है। जेयून कहता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। सूजन सोचती है शायद से इसे एम्बैरेसमेंट महसूस हो रही होगी और वो जेयून से कहती है कि तुम शावर को साफ कर दो। फिर सूजन काम खत्म करने के बाद अपने हाथ धोती है और जाकर जेयून को बुलाती है। जेयून जैसे पीछे मुड़ता है वो उसके मुंह पर पानी की छींटे मार देती है। जेयून कहता है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं पता है तुमने क्या कर दिया है, अब मेरी बारी है। फिर वो शावर चालू करता है और उससे सूजन को पूरा गीला कर देता है और हंसते हुए कहता है कि इसकी शुरुआत तुमने करी थी, समझी। सूजन सोचने लगती है, चलो फाइनली कम से कम ये मुस्कुरा तो रहा है। फिर वो जाकर उससे शावर ले लेती है और कहती है, अब मैं तुम्हारी दवाई का मजा तुम्हें चखाती हूँ। और बाहर सूहो को देखते हैं जो सोच रहा था आखिरकार ये लोग अंदर कर क्या रहे हैं। फिर देखते हैं जेयून ने शावर ले लिया था और वो कहता है, अगर तुम वापस ले पाओ तो ले लो। सूजन के मुंह पर पानी पड़ रहा था इसलिए उसे कुछ दिख नहीं रहा था। वो जेयून का फेस टच करने लगती है। जेयून तो वहीं पर फ्रीज हो जाता है, लेकिन तभी सूजन उसके बाल पकड़ती है और उससे शावर ले लेती है। लेकिन जेयून तो वहीं पर फ्रीज था और सूजन सोचती है, ये इस तरह से खड़ा क्यों है, क्या मैंने इसके बाल कसकर पकड़ लिए। तभी सूजन की मॉम कहती है, सूजन तुम अंदर क्या कर रही हो, दरवाजा क्यों बंद है। सूजन दरवाजा खोलती है। सूजन की मॉम कहती है कि तुम गीली क्यों हो। वो बाथरूम के अंदर आ जाती हैं, लेकिन तभी उन्हें आवाज आती है कि सूहो ने बाहर कुछ गिरा दिया, इसलिए वो बाहर आ जाती हैं। और तभी सूजन जेयून को अपने कमरे में लेकर चली जाती है और उससे कहती है, तुम यहीं पर अलमारी में छुपे रहो, यहाँ पर टॉवल भी है, तुम खुद को पोंछ लेना। फिर हर जगह की सफाई हो गई थी और सूजन की मॉम सूजन के कमरे में आकर देखने लगती हैं। सूजन कहती है कि मॉम आप बहुत थक गई होंगी ना, अब जाकर सो जाइए। तभी सूजन की मॉम अलमारी का दरवाजा खोलती हैं और कहती हैं, मैं काफी देर से सोच रही हूँ आखिरकार ये है कौन। फिर तीनों को सारे
साथ बिठाया जाता है और मॉम कहती है अच्छा तो तुम घर से भागे हो क्या, तुम सूहो के दोस्त हो। सूहो को लगता है कहीं उसकी मॉम कुछ गलत ना समझ ले, इसलिए वो कहता है हाँ ये मेरा दोस्त है। मॉम कहती है जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो तुमने अपने दोस्त को रुकने कैसे दिया, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने घर से भागा हुआ है। सूजन कहती है लेकिन मॉम जेयून बहुत अच्छा लड़का है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। मॉम कहती है लेकिन तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो। सूजन कहती है वो मैं उसको अच्छे से जानती हूँ। सूजन की मॉम कहती है लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यकीन है इसके पेरेंट्स को इसकी फिक्र हो रही होगी। सूजन कहती है लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, वो अकेला रहता, उसके कोई दोस्त नहीं है, तो फिर मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ जबकि मैं जानती हूँ कि वो क्या झेल रहा है। और सूजन की मॉम सूजन के क्यूटनेस वाले चार्म में फंस जाती हैं। वो जेयून से कहती हैं ठीक है तुम अपने पेरेंट्स का नंबर मुझे दो ताकि मैं उनको कॉल करके बता दूं। फिर वो जेयून की मॉम से बात करने लगती है और सूजन कहती है अब सब कुछ ठीक हो गया है ना, लेकिन बेचारे जेयून को इतनी ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी कि वो धूल की तरह इस वक्त गायब हो जाना चाहता था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो लिविंग रूम में सोफे पर सो रहा था और सोच रहा था कि मैं इतनी सारे परेशानियों में फंस गया, वो भी उस लड़की के सामने जिसे मैं पसंद करता हूँ। मेरा मन कर रहा है कि आज के दिन की सारी याददाश्त मैं अपने दिमाग से मिटा दूं, लेकिन तभी उसे याद आता है सूजन ने कहा था अगली बार मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाऊंगी। और जेयून सोचता है वैसे सारी यादें मिटाना भी ठीक नहीं होगा, उसमें कुछ अच्छी यादें भी हैं। आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ, अगली सुबह मैं उसको बता दूंगा, मैंने जो भी परेशानी खड़ी करी उसके लिए माफ करना। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, अचानक से जेयून की आँख खुलती है, वो देखता है सूजन उसके बगल में बैठी थी और उसके फेस को टच कर रही थी। जेयून कहता है ये तुम क्या कर रही हो। सूजन कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी चोट पर दवाई लगा रही थी, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं है तो क्या मैं दवाई लगा सकती हूँ। जेयून उसकी बात मान जाता है। सूजन कहती है वाह मैं तो शॉक हो गई, तुम मेरी बात मान रहे हो, मुझे लगा था तुम बहुत ज्यादा चिढ़ जाओगे क्योंकि मैंने तुम्हें आधी रात को उठा दिया। जेयून कहता है क्या मैं तुम्हें इतना ज्यादा रूड लगता हूँ। सूजन कहती है नहीं आज तो मुझे बहुत मजा आया। वैसे तुम्हारे चेहरे पर चोट कैसे लगी, क्या दोस्त के साथ लड़ाई हुई है या फिर मॉम। जेयून कहता है कि तुम चाहो तो मुझसे पूछ सकती हो क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर लिखा है तुम पूछना चाहती हो। सूजन कहती है तो क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारा रिश्ता अपनी मॉम और दोजिन के साथ अच्छा क्यों नहीं है। जेयून सोचने लगता है ऐसा नहीं है कि शुरुआत से हम एक दूसरे को बुरी बातें कहते थे, हालांकि ये बात सच थी, मॉम को शुरुआत से दोजिन पसंद था जो कि परफेक्ट था। ऐसा नहीं था कि वो मुझसे नफरत करती थी, बस मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया। जब मैं 11 साल का था तब उन्होंने मुझसे कहा था तुम्हारे ग्रेड्स तो बहुत भयानक है, सच में आखिर तुम किस पर गए हो। दोजिन को देखते हैं जो उस वक्त 12 साल का था, वो पूछता है क्या मॉम ने फिर से डांटा, क्या तुम क्रैम स्कूल को छोड़कर आज प्लेग्राउंड में खेलना चाहोगे। जेयून कहता है क्या सच में हम लोग खेलने के लिए जा सकते हैं, वैसे आजकल तुम मेरे साथ बहुत खेलने लगे हो, क्या तुम्हें क्लास को स्किप करने की इजाजत मिल गई है। दोजिन कहता है तब तक कि कोई परेशानी नहीं होगी जब तक कि टीचर मॉम को नहीं बताती। फिर देखते हैं कि मॉम को पता चल जाता है और वो कहती हैं क्या तुम क्लास को स्किप कर रहे हो। जेयून आखिरकार तुम अपने भाई को खेलने के लिए कैसे ले जा सकते हो। दोजिन कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी जेयून की मॉम कहती हैं कि जेयून अगर तुम क्रैम स्कूल नहीं जाना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगी। और जेयून सोचने लगता उस वक्त मैं बहुत खुश हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम ने मेरे ऊपर से गिव अप कर दिया था और उसके बाद मेरी मॉम ने मेरे ऊपर ध्यान देना बहुत कम कर दिया। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, जब वो लोग स्कूल से आ रहे थे उनकी मॉम वहीं पर इंतजार कर रही थी। उनकी मॉम जेयून को कार्ड देकर कहती हैं कि जेयून जाकर तुम अपने लिए खाने के लिए कुछ खरीद लेना। और वो दोजिन से कहती है दोजिन कार में बैठो, मैं पढ़ाई के लिए तुम्हें बुक्स दिला लेती हूँ और खाने के लिए तुम्हें कुछ हल्का खाना खिलाती हूँ जो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। और जेयून सोचने लगता है उस वक्त मैंने परेशान होना बंद कर दिया, मुझे लगा था कि मेरे पास दोजिन है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, बाकी लड़के जेयून से कह रहे थे दोजिन सच में तुम्हारा बड़ा भाई है, यकीन नहीं हो रहा। और जेयून सोचने लगता है कि मुझे इस बात से गर्व था कि मैं दोजिन का छोटा भाई हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वही लड़के उसे चिढ़ा रहे थे दोजिन तो इतना लंबा हो गया लेकिन तुम्हारी हाइट इतनी कम क्यों है, लगता है सारे जीन्स दोजिन के पास आ गए हैं, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं आया। फिर नेक्स्ट सीन देखते टीचर जेयून से कह रहे थे तुम्हारे ग्रेड्स इतने ज्यादा खराब क्यों है जबकि तुम्हारा भाई तो टॉप स्टूडेंट है। जेयून कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों अलग लोग हैं। और जेयून सोचने लगता है कि मुझे हमेशा उससे कंपेयर किया जाता था, मुझे लगा था अगर मैं उस जैसा होता तो मुझे इतना ज्यादा नहीं सुनना पड़ता। फिर नेक्स्ट सीन देते हैं, जेयून दोजिन से कहता है कि क्या मुझे भी क्रैम्प स्कूल जाना चाहिए। दोजिन कहता है कि मुझे लगा था तुम्हें वहाँ पर जाना पसंद नहीं है। जेयून कहता है हाँ ये सच है, लेकिन अब मैं मिडिल स्कूल में पहुँच गया हूँ, मुझे भी तुम्हारी तरह पढ़ाई करनी चाहिए। दोजिन कहता है कि खुद
पर ज्यादा जोर मत डालना। जेयून कहता है लेकिन मैं जाना चाहता हूँ, मैं मॉम से कहूँगा। फिर वो अपनी मॉम से कहता है, लेकिन ये सोच रहा था कहीं उसकी मॉम उस पर चिल्लाने ना लगे। लेकिन उसकी मॉम कहती, मैं तो सरप्राइज हो गई कि तुम भी अपने लिए कुछ करना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए क्लास को फिर से चालू करवा दूंगी। और जेयून सोचने लगता है ये पहली बार था कि मॉम मुझे देकर मुस्कुराई थी, वरना तो वो हमेशा दोजिन को देकर मुस्कुराती थी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, जेयून दोजिन के साथ क्रैम्प स्कूल जा रहा था। तभी दोजिन कहता है कि जेयून तुम्हें ज्यादा खुद पर जोर देकर क्रैम्प स्कूल जाने की जरूरत नहीं। जेयून कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं वहाँ पर खुद जाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर उन लोग की मॉम आकर कहती हैं, दोजिन जेयून तुम लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे, चलो क्रैम्प स्कूल चलने का वक्त हो गया। जेयून तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि उसे भी अच्छे से ट्रीट करा जा रहा है। फिर नेक्स्ट सीन देखते वो पढ़ाई कर रहा था। उसके दोस्त कहते हैं कि चलो सॉकर खेलने चलते हैं, लेकिन जेयून मना कर देता है। उसके दोस्त कहते हैं कि जेयून क्या तुम सच में बदलने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो क्लास में सबसे लास्ट से सेकंड में आते हो। जेयून कहता है कि तुम्हें जो कहना है कह लो, मैं गिव अप नहीं करूंगा। और वो सोचने लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी कुछ कहे, मेरे अंदर भी सेम डीएनए है, मैं भी दोजिन का छोटा भाई हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि दोजिन जेयून को पढ़ा रहा था। जेयून कहता है कि 2 घंटे हो गए। दोजिन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम और सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। फिर अगली सुबह देखते जेयून सोकर उठता है। वो देखता है तो दोजिन पहले से जग रहा था। वो सुनता है तो उसकी मॉम कह रही थी कि मुझे गर्व है कि जेयून अच्छे से मेहनत कर रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी वजह से तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान हटे। दोजिन कहता है सच कहूँ तो वो काफी झंझट पैदा कर रहा है। क्रैम्प स्कूल में उसकी गति काफी ज्यादा धीमी है। मुझे लगता है कि जेयून को क्रैम्प स्कूल भेजना पैसों की बर्बादी है। दोजिन के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद तो जेयून के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और जेयून सोचता है सब लोग मुझसे जो भी कहते थे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे लगा था मेरे बड़े भाई को मुझ पर भरोसा है, उसने मुझसे कहा था कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे पीठ पीछे मॉम से ऐसी बातें बोल रहा है। कहीं यही वजह तो नहीं है कि मॉम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है। फिर जेयून बताता है उसके बाद मैंने क्रैम्प स्कूल छोड़ दिया और मॉम ने भी मुझे नहीं रोका। मैंने पढ़ाई करना बंद कर दिया। मैं जानता था कि पढ़ाई मुझ पर सूट नहीं करती है। मेरे आसपास इस बात से कोई भी हैरान नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था सबको इसी बात की उम्मीद थी। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात से आ रहा था कि दोजिन ऐसा दिखा रहा था उसे फिक्र हो रही है कि मैंने क्रैम्प स्कूल क्यों छोड़ दिया। लेकिन मुझे इस बात से बहुत ज्यादा घिन आती है। दोजिन जो भी कर रहा था मैं उसका उल्टा करूंगा, इसीलिए मैंने अपना हेयर स्टाइल बदल दिया। मैं ऐसे ही स्कूल गया, लेकिन टीचर ने मुझे बहुत डांटा। सब लोग मुझे डेलिक्वेंट समझने लगे। मैं परेशानी खड़ी कर रहा था, इसलिए मॉम को बहुत स्कूल बुलाया गया। फिर नेक्स्ट सीन देखते उसकी मॉम कहती है तुम पहले से बेवकूफ थे, लेकिन अब तो तुम परेशानी भी खड़ी करने लगे हो। अगर तुम ऐसे ही रहने वाले हो तो स्कूल में कभी किसी को मत बताना कि तुम दोजिन के भाई हो। और जेयून सोचता है पहले तो मैं उनकी बातों को सिर्फ सुनता था, लेकिन फिर जवाब भी देने लगा, क्योंकि मैं ही सिर्फ तकलीफ नहीं झेलना चाहता था। फिर प्रेजेंट टाइम देखते हैं कि जेयून ये सब कुछ याद कर रहा था। और सूजंग कहती है कि तुम कहाँ खो गए थे, माफ करना, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। जेयून कहता है कि ऐसी बात नहीं है। और वो सोचने लगता है 1 मिनट, अगर मैंने ये सब कुछ इसे बताया तो ये सोचेगी कि मैं लूजर हूँ, और अपने क्रश की आंखों में लूजर नजर आना अच्छी बात नहीं है। फिर वो सूजंग से कहता है अपनी मॉम की नजरों में मैं बस एक डेलिक्वेंट हूँ जो कि परेशानी खड़ी करता हूँ, और मैंने ऐसा बर्ताव करना शुरू भी कर दिया, इसलिए हमारा रिश्ता खराब हो गया। सूजंग कहती है और दोजिन के बारे में क्या? जेयून कहता है कि मुझे बस उससे जलन होती है। और वो सोचने लगता है कि मुझे यकीन है ये बात सुनने के बाद तो सब लोग दोजिन को पसंद करने लगते हैं, मेरी मॉम, मेरे दोस्त और यहाँ तक कि तुम भी। फिर वो कहता है कि अब मुझे नींद आ रही है, तुम भी जाकर सो जाओ। वैसे दवाई लगाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सूजंग कहती है क्या कहा? जेयून कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुमने नहीं सुना तो भूल जाओ। तभी सूजंग उसके कान के पास आकर कहती है कि तुमने जो कहा था मैंने सुन लिया, तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं, इसलिए अब गुड नाइट। उसके जाने के बाद जेयून का कान देखते हैं जो कि रेड हो चुका था। फिर अगली सुबह देखते जेयून सोकर उठता, उसके सामने सूजंग थी जो कहती है ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है इसलिए उठ जाओ। जेयून सोचता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। फिर वो खाना खाने लगता है और सूजंग कहती है खाने को घूरना बंद करो और खाओ, मॉम ने सूप बनाया है, मैंने तो बस चावल बनाए हैं। जेयून सोचने लगता है खाना सच में इतना टेस्टी है या फिर सच में मैं कोई सपना देख रहा हूँ। फिर देखते हैं जेयून ने भर पेट खाना खा लिया था और वो कहता है कि वैसे तुम्हारी मॉम और भाई कहाँ पर हैं? सूजंग कहती है कि मेरी मॉम बाहर गई है, सूहो सो रहा है, वो ज्यादातर ब्रेकफास्ट नहीं करता है, और अगर तुम घर नहीं जाना चाहते हो तो तुम चाहो तो थोड़ी देर और यहाँ पर रुक सकते हो। जेयून कहता है माफ करना, मुझे लग रहा है कि कल से मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ। सूजंग कहती है अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम मेरे
मेरे ऊपर भी एक फेवर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो लोग सामान लेकर वापस आ रहे थे और सूजन कहती है कि मुझे बहुत सारा सामान खरीदना था और पकड़ने के लिए कोई था नहीं। अच्छी बात है तुमने मदद करने के लिए कहा, अगर सूहो मदद करता ना तो वो एहसान जताता रहता। और हाँ, तुम्हें बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उदास रहना तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता। जेयुन कहता बेहतर रहेगा कि तुम रुक जाओ इससे पहले कि मेरा असली रूप बाहर आए और तुम्हें काट ले। सूजन कहती है कि हाँ मैं समझ गई मिस्टर सर्वेंट। तभी उसे बबल टी की शॉप नजर आती है, वो बबल टी लेकर आती है। जेयुन सोचने लगता है रुको, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम लोग डेट पर आए हैं। सूजन कहती है तुम्हें क्या हो गया, क्या बैग भारी लग रहे हैं, तुम चाहो तो मैं पकड़ सकती हूँ। जेयुन कहता है रहन दो। सूजन कहती है मैंने कहा ना मैं बैग पकड़ सकती हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। फिर वो जेयुन को घूरने लगती है। जेयुन कहता है मुझे इस तरह से घूरना बंद करो। फिर वो लोग घर के बाहर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर दोजिन खड़ा हुआ था। सूजन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं लंच के बाद जेयुन को भेजने ही वाली थी। दोजिन कहता है जेयुन किसी पर इस तरह से बोझ बनना बंद करो, अब घर जाने का वक्त हो गया है।